Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। हिंदी में इसको बोला जाता है साझेदारी, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है क्या? साझेदारी। ये वाला टॉपिक बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसके अंदर इसको एज अ सेपरेट टॉपिक भी दिखाया जाता है और कुछ किताबें होती हैं जहां पर इसको रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो हमारे पास टॉपिक होता है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसी की एक टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक टाइप भी बोल सकते हैं। और मोस्टली बुक्स जो होती है उसके अंदर इसको एज अ अलग टॉपिक, एज अ अलग चैप्टर इसको मेंशन किया होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक इंपॉर्टेंट टाइप है ना। इंपॉर्टेंट प्लस में एक वाइड टाइप है, तो इस वजह से इसको एज अ अलग टॉपिक बना करके भी पढ़ाया जाता है। और बहुत सारी बुक्स के अंदर रेशियो के अंदर ही एक उसकी लास्ट टाइप मेंशन करके भी इसको पढ़ाया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, चाहे रेशियो के अंदर पढ़े चाहे इसको अलग से चैप्टर बना करके पढ़े। अगर हम चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो चैप्टर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां से एक क्वेश्चन जो है हर हाल में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50-50% चांसेस है यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, यहां से क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। ठीक है, फिर हम क्यों सीख रहे हैं टॉपिक को? क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर तो इंक्लूड है ना। 50% चांसेस है क्वेश्चन आने के। अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? तो इस चीज के चलते जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं हमें तो सब कवर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा क्लास को कंप्लीट करने का वही मेथड, वही प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर स्टार्टिंग में हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ इसके बेसिक फॉर्मूलाज, इसके की पॉइंट्स, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं पूरे के पूरे टॉपिक का जो पोस्टमार्टम है वो हम करेंगे। और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले टॉपिक का बेसिक प्लस में उसके की पॉइंट्स, बेसिक नहीं बोलती मैं उसको की पॉइंट बोलती हूँ। ठीक है, की पॉइंट का मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी चैप्टर हो, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 चीज मान लेते हैं, ऐसे पूछ सकता है, ये चीज दे के ये पूछ सकता है, इस टाइप से घुमा के पूछ सकता है। तो बेसिक वही है, उसको हम लोग बोलते हैं की पॉइंट्स या फिर पॉइंट्स एट अ ग्लांस, इस टाइप से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले उसको कवर करेंगे और उसके बाद जो हमारे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बेसिक सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस उसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा करके पूछ सकता है, 2 से 3 उन टाइप्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक देखो चैप्टर से रिलेटेड ना कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे हम लोग इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, इस टाइप की जो टर्म्स होती है उनको हम डिस्कस करते हैं। सेम प्रोसेस हमारा हर चैप्टर के अंदर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे पार्टनरशिप ना, टॉपिक के नाम से ही लग रहा है कुछ पार्टनरशिप का होगा कि लोग आपस में बंटवारा कैसे करेंगे, पार्टनरशिप अपनी कैसे निभाएंगे, इसी पर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, देखो चलो मैं एक बार बता देती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास में? प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल। कैपिटल इसको हम लोग बोलते हैं रुपए और इनटू में टाइम। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। ये कैपिटल क्या है हमें तो याद ही नहीं होता, छोड़ दो। रुपए याद होते, राशि, अमाउंट, ये याद रख लो। रुपए का मतलब क्या हुआ, जैसे ना टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट का, बोल सकते हैं। अगर कोई भी हम लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला प्लस बेसिक स्टेप यही होता है क्या, कि हमें उस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ रुपए, कुछ ना कुछ कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अब वो अलग बात है कि अगर बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा अमाउंट में रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अगर बिजनेस छोटा है तो कम
अमाउंट में करने पड़ते हैं, बट बेसिक बात ये है कि हमें रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो रुपए कहलाते हैं कैपिटल। छोड़ो, कैपिटल नहीं याद होता, मैं इसको काट ही देती हूँ, हम लोग सीखेंगे रुपए से, ठीक है। जो टर्म्स आपको हार्ड लगती हैं सुनने में ही, तो उनको छोड़ दो। जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझ आता है, चाहे वो कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अपनी कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, उसी में उन टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि उस तरह से ना ज्यादा देर तक हम लोग चीजों को याद रख सकते हैं, प्लस इजीली हम उनको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कैपिटल बोल दूंगी, क्वेश्चन में कैपिटल पढ़ते ही दिक्कत आ जाएगी, आधे लोगों को तो वही टेंशन हो जाएगी कैपिटल क्या है, हमसे तो क्वेश्चन नहीं होगा, छोड़ दो। अगर मैं बोलूं ऐसे ऐसे इतने इतने रुपए इन्वेस्ट करता है, फिर क्वेश्चन इजीली समझ आ जाता है। तो इसका मतलब जो टर्म्स आपने नहीं सुन रखी है, आपके कान उस चीज को सुनने के यूज्ड टू नहीं है, तो उस चीज को छोड़ दो। हमें रुपए से समझ आता है मैम कि ऐसे ऐसे इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो रुपए से याद रख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहली चीज है रुपए। जितने रुपए हमने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया है, उसको हम लोग रुपए बोलेंगे। दूसरा है टाइम। टाइम वही समय अवधि, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने अपने रुपए किसी बिजनेस में डाले हैं। नॉर्मली तो लोकल में यही बोलते हैं, मैंने 8 महीने के लिए इतने रुपए उस बिजनेस में डाल दिए, है ना। तो वो यही मतलब है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए अपना जो अमाउंट है, अपने जो रुपए हैं, उसको इन्वेस्ट किया है, ठीक है। दो चीजें होगी, कैपिटल छोड़ो रुपए, दूसरी चीज हो गई टाइम पीरियड, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट, जिसको हिंदी में लाभ बोला जाता है। प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रुपए इंटू टाइम, रुपए इंटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने कोई बिजनेस है, उसके अंदर 10,000 रुपए डाले हैं 2 साल के लिए। कोई मेरा पार्टनर है, उसने 5,000 रुपए डाले हैं 1 साल के लिए। तो प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा, ऑब्वियसली मुझे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे रुपए भी ज्यादा थे उसके कंपैरिजन में, और जो मेरा टाइम पीरियड था, समय अवधि थी, वो भी ज्यादा थी उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो जो रुपए है उसके ऊपर, और दूसरा जो टाइम पीरियड, कि आपने कितने टाइम के लिए उस रुपए को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपए इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो मैं लिख देती हूं लाभ इक्वल्स टू राशि, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, इनटू में समय अवधि या टाइम पीरियड, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा यही बेसिक सा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को घुमा कर फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हमें बेसिकली उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस को घुमा सकता है, कैसे उनको फिरा सकता है, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बोला है, एक सेकेंड, ओके, इसने बोला है व्हेन टाइम इज सेम। जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर टाइम सेम दे रखा हो, जैसे ए ने इतने रुपए 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, बी ने इतने रुपए 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। इस केस में ए का और बी का दोनों का टाइम सेम है, तो उस केस के अंदर क्या करना है, जब दोनों का टाइम सेम दे रखा हो तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास बनेगा P1 बाय P2 इक्वल्स टू C1 बाय C2। ये क्या है, P1 या A कर लेते हैं, इसको A और इसको हम लोग कर लेते हैं B, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं B। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक सेकंड रुको बताती हूँ, इसको लिख देते हैं B का। इसका मतलब A का जो प्रॉफिट है इक्वल्स टू A का जो कैपिटल है, और जो B का प्रॉफिट है इक्वल्स टू जो B ने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। इसका मतलब जब टाइम सेम है तो टाइम को हटा दो, जो भी चीज सेम है उसको हटा दो। टाइम को हमने हटा देंगे तो बचेगा क्या, P इज इक्वल टू सी, P इज इक्वल टू सी, वही चीज हमने लिखी है, लेकिन बाय में B भी तो है ना, इसमें तो सिर्फ एक ही चीज थी, बेसिक सा फॉर्मूला था। इसमें A भी है और B भी है, दो बंदे हैं, तो इसकी वजह से PA इक्वल्स टू CA, PB इक्वल्स टू CB। इतना
दिमाग पे जोर मत डालना, नहीं हो रहा है मत करो, बस एक बार जो चीजें बता रही हूँ ध्यान से सुन लेना, ठीक है। दूसरा केस आएगा व्हेन कैपिटल इज सेम। इस केस में दे रखा होगा कि दोनों ने जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो सेम है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं अपनी तरफ से कि ए जो है उसने 5,000 रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं और जो बी है उसने 5,000 रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब दोनों ने जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं उन दोनों का जो अमाउंट है इन्वेस्ट किया हुआ वो दोनों केस में सेम है ना। व्हेन कैपिटल इज सेम, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट, प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स टू इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ बी। बस ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज यहां से आए हैं, नहीं याद करने फॉर्मूला, ये जो दो हैं इनको याद नहीं करना, जस्ट एक बार बता रही हूं, इनको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक बार जो बता रही हूं चीजों इनको ध्यान से सुन लेना, इनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ इस वाले फॉर्मूले को हमें रटना है, सीखना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। तीसरा केस हम लोग लेते हैं जब कुछ भी सेम नहीं दे रखा हो। उस केस में क्या फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू से इनटू टी, ठीक है। प्रॉफिट अगर ए की बात होगी तो सी भी ए का और जो टाइम है वो भी ए का, बाय में P यानी कि प्रॉफिट ऑफ बी की बात करेंगे तो सी भी बी का, यानी कि कैपिटल यानी कि जो अमाउंट है वो भी बी का और जो टाइम होगा वो भी बी का। बस हो गया हमारा काम खत्म, हमारे जो 3 केस थे वो खत्म। इतना ही है। क्या बताया है, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपए इनटू टाइम, इसको हमें रटना है। इसके अलावा 3 केस हमारे पास आएंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड, इसको भी रटना नहीं है, जस्ट एक बार देख लिया, बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी जब हम क्वेश्चंस में इस वाले फॉर्मूलेस को यूज करेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। इन वाले फॉर्मूलेस को अगर नहीं याद होते हैं बिल्कुल भी याद मत करना, जस्ट बट ना समझना जरूर है, ठीक है। जो भी चीज मैंने बताई है, ऐसे नहीं है कि मैम ने बोल दिया याद नहीं करना तो इग्नोर करो या वीडियो स्किप करके आगे चलो, ऐसे नहीं करना है। जो चीजें बताई है एक बार सीखनी जरूर है, ठीक है। इतना ही है की पॉइंट्स के अंदर, या फिर बोल सकते हैं बेसिक के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है, मोहित और सुमित। अब तक जो हम बात कर रहे थे ना ए एंड बी, तो उसकी जगह क्या दे रखा है, मोहित एंड सुमित। इसने 66,000 रुपए और इसने 84,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे इतने के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का रेशियो क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, P1 जो थर्ड फॉर्मूला था, P1 बाय P2 इक्वल्स टू C1 T1 बाय में C2 T2, है ना। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। देखो फर्स्ट वाले को प्रॉफिट कितने का हुआ है, वर्ष के अंत में इतने के अनुपात में लाभ कमाते हैं। फर्स्ट वाले को 11 यूनिट का होता है, दूसरे वाले को 9 यूनिट का होता है। पहले वाले ने 66,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितने टाइम के लिए हमें नहीं पता, हमने मान लिया T1 टाइम के लिए। दूसरे वाले ने 84,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बट कितने टाइम के लिए हमें नहीं पता, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, हमने उसको T2 मान लिया। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना ही था क्वेश्चन के अंदर, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। जस्ट हमें काटा पीटी करके T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। 11 से जाएगा 6 पे, ये जाएगा 6 से 1 पे, 6 से जाएगा 4 पे, है ना। ये 14 ऊपर जाएगा, ठीक है। बाय में कितना है 9, यहाँ पर कितना है T1 और ये कितना है T2, यानी कि T1 रेशियो T2 की वैल्यू निकालनी है 14:9। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 14:9, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपए इनटू टाइम। उस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें दे रखी है उनको पुट किया है, जो चीजें नहीं दे रखी वो रेशियो की फॉर्म में, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो रेशियो की फॉर्म में एज अ हमारा आंसर आ गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है 14:9, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है देखो, PQR एक व्यापार शुरू करने के लिए 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो P तथा Q के हिस्से के मध्य अंतर क्या है, यानी कि P एंड Q के जो शेयर है उसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। P ने इन्वेस्ट किया है कितने का, 14,000 का, Q ने इन्वेस्ट किया है कितने का, 18,000 का, और जो R है इसने इन्वेस्ट किया है कितने का, 24,000 का। सबसे पहला काम क्या है, इसको रेशियो की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, देखो 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 7 पे, 2 से जाएगा 9 पे और ये जाएगा 2 से 12 पे। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहां से रेशियो कितना आएगा, 7:9:12। वर्ष के अंत में लाभ इतना है, वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है, मतलब जितने भी लोग हैं, P है, Q है, R है, जितने भी 3 बंदे हैं, तीनों ने पूरे साल के लिए अपने रुपए इन्वेस्ट किया है, क्योंकि तीनों का वर्ष के अंत का दे रखा है। तीनों ने 12 महीने यानी कि एक साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब टाइम सेम है ना, इसका मतलब टाइम सेम है। ठीक है, और निकालना क्या है, हिस्सा। टाइम सेम है और हमें निकालना क्या है, हिस्सा। ठीक है, अब यहां पर आओ, जब टाइम सेम होता है तो जो रुपए है वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रॉफिट के। डायरेक्टली किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के। यही चीज हम लोग यहां पर यूज करेंगे। टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 25,480 का। टोटल कितना हुआ है, 25,480 रुपए का। हम लोग देखें तो टोटल कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14 और 2 16 और यहां से कितना आएगा 28, यानी कि 28 यूनिट किसके बराबर है, 25,480 के। 25,480 के। यहां से क्या करें, काटा पीटी करेंगे, है ना। 7 से जाएगा 7 या 21, यहां से जाएगा हमारे पास में 7 6 42, 7 चौक 28 और 0, ये जाएगा 7 से 4 पे, 4 से जाएगा 4 9 36, 4 एकम 4 और 0। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 910। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 910। क्वेश्चन ने पूछा है P और Q के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, P एंड Q के बीच का डिफरेंस। P एंड Q के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 1 यूनिट की वैल्यू 910 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1820। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1820। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है 1820 वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है, ABC इतने रुपए निवेश यानी कि इन्वेस्ट करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में B का हिस्सा इतना है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ कितना है, यानी कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें निकालना है। इसके अंदर भी सेम वही, इसमें देखो कैसे करेंगे। ABC 3 है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। कितना दे रखा है, 13,750 और ये कितना है, 16,250 और ये कितना दे रखा है, 18,750। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे यानी कि काटना पीटना स्टार्ट। यहां से देखो 25 से काट ले, 25 से जाएगा कितने पे, 5 पे और फिर कितना, फिर से 5 पे और 0, ये कितने पे जाएगा हमारे पास, 25 6 150 और फिर कितना 5 पे और 0 और ये कितने पे जाएगा, 25 से 7 पे और फिर कितना 5 और 0, यहाँ पर 0 0 0 कैंसिल, 11 5 से जाएगा कितने पे, 11 पे और 1 सेकेंड, हाँ 5 से कितने पे, 11 पे, ये कितने पे
13 पे और ये कितने पे 15 पे, है ना। यानी कि रेशो कितना आता है 11:13:15। रेशो कितना बनेगा 11:13:15। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसने क्या दिया था, यदि उनके पास उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा कितना दे रखा है 5200 है। हमारे अकॉर्डिंग बी का हिस्सा कितना है 13 है, यानी कि यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 13 चौक 52 00, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 400। ठीक है, आगे क्या बोला है, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ कितना है, यानी कि तीनों का हमें टोटल बताना है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो टोटल कितना आएगा 5 3 8 और 1 9। ठीक है, और यहां से कितना 3 है ना, यहां से कितना आएगा 5 3 8 और 1 9, 4 से करेंगे 9 चौक 36, 4 3 12 और कितना 15 और कितनी आएंगी 2 0, 15,600। टोटल कितना बनेगा हमारे पास में 15,600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि इन्वेस्ट करके कुछ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में इतने के रेशो में लाभ प्राप्त हुआ है। यदि बी ने इतने रुपए का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि का निवेश किया था। ठीक है, तीनों चीज दे रखी है बट कुछ भी सेम नहीं दे रखा, तीनों चीज है बट कुछ भी सेम नहीं है। व्हेन नथिंग इज सेम, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। कैसे क्या करना है, देखो प्रॉफिट और प्रॉफिट सेकंड इक्वल्स टू C1 T1 और बाय में क्या है C2 T2। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले बंदे को प्रॉफिट कितने अनुपात में लाभ प्राप्त होता है 5:9, यानी कि पहले बंदे को 5 यूनिट हुआ है और जो दूसरा है उस बी है उसको कितना हुआ है 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कितना, बी ने 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसने 36,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। ए ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है हमें नहीं पता। ठीक है, और वर्ष के 8 महीने के अंत में ए ने पैसा बाहर ले लिया, मतलब ए ने 8 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। बी ने वर्ष के अंत तक अपना पैसा बाहर नहीं निकाला, मतलब पूरे वर्ष के लिए, मतलब इसने अपना पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यहां से क्या करें, कुछ नहीं करना। यहां से क्या करें हम लोग, कुछ नहीं करना, सिर्फ काटापीटी करनी है और हमें जो ए का इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो कितना आएगा 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 2 से जाएगा 6 पे, 6 5 30 और 3 0 आएंगी ये, यानी कि जो ए ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कितना है 30,000, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 3 साझेदार मतलब 3 पार्टनर एक बिजनेस में लाभ को 9, 8 और 11 के रेशो में बांटते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। ठीक है, उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, यानी कि हमें अब की बार क्या निकालनी है, उन्होंने जितना रुपए इन्वेस्ट किया था उसका रेशो हमें निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या दे रखा है लाभ। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपए इंटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपए इंटू टाइम। यहां पर देखो क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है, पूंजी यानी कि रुपए की वैल्यू हमें निकालनी है। रुपए की वैल्यू हमें निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P/T इक्वल्स टू रुपए, है ना। ये T इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि रुपए निकालने का फॉर्मूला क्या है P/T।
ठीक है, 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी। इसने प्रॉफिट कितना है, इसका 9 है, इसका 8 यूनिट है और इसका 11 यूनिट प्रॉफिट है। ठीक है, बाय में टी, टाइम कितना है, इसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 6 महीने, और इसने 18 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला ये है, P इक्वल्स टू रुपए इंटू टाइम, C इंटू टी, है ना। स्टार्टिंग में बोला था कि फॉर्मूला तो यही है, बट इसी को घुमा फिरा करके फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करके हमसे पूछा जाएगा। सेम इस केस के अंदर हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है तो यहाँ से रुपए का फॉर्मूला हम खुद से बना सकते हैं क्या, कि रुपए इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय में टाइम। इसको पुट करेंगे, आप देखो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। बट जो फ्रैक्शन होता है उसको हमें हटाना है। फ्रैक्शन हटाने का हमारे पास में एक रामबान इलाज होता है, वो क्या है, सारे के सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, उससे सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा दो। एलसीएम कितना आएगा, 6, 4 और 18 का 36 ले लें, यहां से कितना 36 ले लें। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें बताती हूँ। देखो 4 से जाएगा 9 पे, 6 से जाएगा 6 पे और ये जाएगा 2 पे। इसका मतलब 9 नी में 81, 8 छिक 48, 11 दूनी 22। ए बी सी ने जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो इस रेशियो के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कि निवेश किया है। रेशियो आएगा 81:48, 81:48:22, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन को देखो, इतने रुपए की धनराशि को ए बी के बीच में इतने के अनुपात में बांटा जाना है, बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ए रेशियो बी कितना दे रखा है हमें, 4:7। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल है 63,800 रुपए। ठीक है, किस किस के बीच में बांटना है, ए और बी के बीच में। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 7 और 4 11, है ना। यहां से जाएगा हमारे पास में 11 से कर ले 5 पे 55, 11 से जाएगा 8 पे 00, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5800, 5800। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बी के हिस्से में कितनी राशि आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 8 7 56, लास्ट में 600 होगा, लास्ट में 600 होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि हर हाल में जो हमारा आंसर होगा 110% जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 40,600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या बोला है, पी और क्यू ने एक व्यापार में इतने के अनुपात में पूंजी निवेश की, यानी कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने 4:7 के उसमें किया है फॉर्मेट में। पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया और पी तथा क्यू को इतने के अनुपात में लाभ हुआ है, तो क्यू ने कितने महीनों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया, या फिर बोल सकते हैं कितने महीनों के लिए उसने अपनी पूंजी को निवेश किया। फॉर्मूला तो वही है, एक छोटा सा प्यारा सा, P1/P2 इक्वल्स टू C1T1/C2T2। फॉर्मूला तो भाई ये एक ही रहेगा, इसी को घुमा फिरा करके कैसे ना कैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। प्रॉफिट कितना है फर्स्ट वाले का, देखो पी तथा क्यू ने इतने के अनुपात में लाभ, है ना, लाभ का प्रॉफिट दे रखा है 3/5। फर्स्ट वाले को 3 यूनिट का हुआ है, सेकंड यूनिट को 5 यूनिट का हुआ है। ठीक है, पूंजी इन्वेस्ट की है 4:7 के अनुपात में। ठीक है, और इसका दे रखा था पी ने 21 महीने के लिए, पहले वाले ने 21 महीने के लिए की है, तो दूसरे वाले का टाइम हमें निकालना है। यहां से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब काटा पीटी करेंगे और जस्ट T2 की हमें वैल्यू निकालनी है। 7 से जाएगा 3 पे और 3 से 3 कैंसिल, ये जाएगा हमारे पास 5 चौके 20, है ना। T2 की वैल्यू कितनी आएगी, या T2 बोल सकते हैं या फिर Q बोल सकते हैं कि जो Q भाई साहब है उसने अपना पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 20 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
इसने बोला है एबीसी अपनी पूंजी इतने के इसमें लगाई इन द सेंस उसने इन्वेस्ट की है। एबीसी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि महीनों में इतने के अनुपात में है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से इतने रुपए अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ना ज्यादा घुमा रखा है, देखो कैसे करना है। एबीसी 3 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इतने के अनुपात में उन्होंने अपने रुपए लगाए हैं। किस रेशियो में दे रखा है, 2:3:5 के रेशियो में अपना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। एबीसी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात इतना है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम है इसने 4 के लिए, महीने है ना, इसने 2 और इसने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपए इंटू टाइम, यही फॉर्मूला है ना हमारे पास में। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग प्रॉफिट निकाल लें, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लें हम लोग। यहाँ से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। ये क्या है, उनके प्रॉफिट का रेशियो है, उन्हें जो लाभ हुआ है उसका अनुपात है। यहाँ तक का क्लियर। अब देखो क्या बोला है, यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, ऑब्वियसली तीनों को एक एक हिस्सा प्राप्त हो रहा है, तो ए के हिस्से से इतने रुपए अधिक है। हमारे केस में देखते हैं, हमारे केस का मतलब क्वेश्चन में जो हमने आंसर निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, ए का हिस्सा सी के हिस्से से, प्रॉफिट की बात चल रही है ना, तो प्रॉफिट में जो ए का प्रॉफिट है वो सी के प्रॉफिट से कितना कम है, मतलब दोनों में कितने का गैप है, 7 यूनिट का। क्वेश्चन ने बोला है 14,000 कितना दे रखा है, 1,47,000 का, है ना, 1,47,000 रुपए का उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, या फिर दोनों के बीच में गैप है, या फिर बोल सकते हैं कि जो सी का हिस्सा है वो ए के हिस्से से इतना अधिक है। ठीक है, यहां से काट पीट के 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14 और 3 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 21,000। ठीक है, इसने बोला है तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, यानी कि हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 126,000, 1,26,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। और ये वाला क्वेश्चन तो देखो इनफैक्ट किसका था, एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो तो ना क्वेश्चन का अलग ही स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन की अलग ही बात होती है। और प्लस में ये तो क्या है, टियर 2 का है ना, इसके पास तो प्लस मेंबरशिप है क्योंकि ये सीजीएल का है प्लस टियर 2 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस हार्ड आएंगे या क्या, देखो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किया। कुछ इतना फर्क नहीं था, सिर्फ 19-20 का थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क बोल सकते हैं, फॉर्मूला वही था, चीजें वही थी, टर्म्स वही थी, कोई ऐसी टर्म नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमने इस क्वेश्चन में नहीं देखी हो, सारा सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क आ जाता है क्वेश्चन की लेवल के, एग्जाम की लेवल के अकॉर्डिंग, बाकी इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चन इसी वजह से है ताकि हमें पता चले कि सेम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में जो भ्रम है कि किसी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हम लोग मान सकते हैं, जैसे एमटीएस में लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल में हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारी जो मेंटेलिटी है खत्म हो, इसी वजह से सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन है जो एमटीएस में हार्ड है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है बिल्कुल ईजी है, मतलब क्वेश्चन 1 सेकंड का ही आंसर होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल प्री में भी देखने को मिलते हैं। तो ये सिर्फ होता है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है, लैंग्वेज का फर्क है वो भी सिर्फ, बट इतना नहीं है कि हम लोग पूरी मेंटेलिटी ही उसको चेंज करके बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की, क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया गया। इस वाले क्वेश्चन में ना मैं बताऊंगी कि एक गलती करते हैं हम लोग इन द सेंस जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक छोटी सी गलती कर देते हैं, वो गलती भी मैं बताऊंगी कि कहां पर करते हैं ताकि वो गलती हमसे ना हो पाए। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण इतने के रेशियो में किया जाता है, बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है। ठीक है, देखो एबीसी है, ए बी सी, ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 54,000। ठीक है, बी और सी का हमें पता नहीं। ठीक है, ए ने कितने के लिए लगाई है,
शुरुआत की और 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया वर्ष के अंत में। मतलब इसने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाई। जो ए है उसने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। गलती देखो ये होती है कि बी का 4 लिख लेते हैं हम लोग और सी का 6 महीने लिख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। उसने बोला है बी ने 4 महीने के बाद लगाना स्टार्ट किया है। टोटल 12 महीने है, साल के एंड तक उन्होंने काम किया ना, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो टोटल 12 महीने हैं और उसने 4 महीने बाद से लगाना स्टार्ट किया है, तो टोटल तो 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया ना उसने। तो ये गलती कर देते हैं, हमें ये नहीं करनी है। बी ने 8 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और जो सी है उसने कितने टाइम के लिए किया है, 6 महीने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ कितने का मिलता है इनको, 1:4:5 का। ये क्या है, प्रॉफिट दे रखा है। पूछा क्या है हमसे, बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर कितना है। इसको कैसे सॉल्व करें, है ना, इसको कैसे सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि इसमें ना 2 चीजें नहीं दे रखी, ना ही तो बी की और ना ही हमें सी की वैल्यू दे रखी है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उनमें कोई एक चीज मिसिंग थी, है ना, इसके अंदर 2 चीज मिसिंग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत स्मूथली इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो एक बारी के लिए मान लो कि सी है ही नहीं, सी जो है वो है ही नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। कैसे करें, देखो फॉर्मूला वही हमारे पास में, प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ प्रॉफिट सेकंड इक्वल्स टू C1T1 बाय में C2T2। इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। फर्स्ट वाले का कितना प्रॉफिट है, इसको 1/4, ठीक है, यही है ना, ये रुपए है, ये दे रखा था टाइम और ये दे रखा था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 1 और दूसरे का कितना है 4, ठीक है। C1 कितना है 54,000, दूसरे वाले ने कितना टाइम है 12 महीने के लिए, और इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हमें पता नहीं। बी का कितना है और इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। बहुत अच्छी बात। यहां से क्या करेंगे, काटना पीटना स्टार्ट करेंगे। यहां से देखो 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 3 पे, है ना, यहां से जाएगा 2 से 2 पे, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, यहां से कितना आएगा 6 चौक 24, 6 5 30, और कितना बना था यहाँ से 6 से क्या था ना 6 चौक 24, और यहाँ से कितना 32 और 3 0, यानी कि यहाँ से कितना आएगा 3,24,000। ये किसने इन्वेस्ट किया है, बी ने, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बी की वैल्यू हमारे पास आई है कितना 324,000। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे सी की वैल्यू। वो कैसे निकालें, उसके लिए ए को भूल जाओ, उसके लिए ए को भूल जाओ कि है ए जो है वो है ही नहीं। इतना क्वेश्चन उठा लेंगे। कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला, 4/5 प्रॉफिट है, बी ने कितना किया है 324,000, कितने टाइम के लिए 8 महीने के लिए। सी का हमें पता नहीं, इसने कितने टाइम के लिए किया है 6 महीने के लिए। यहां से क्या करें, काटा पीटी करना स्टार्ट करेंगे, है ना। 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 4 पे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से जाएगा कितने पे, 3 एकम 3, 7 से 8 पे, और 1 2 3। यहां से सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, देखो 8 5 40 और 5 एकम 5, और कितनी आएंगी 3 0, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 5,40,000, 5,40,000। इसको ना नियर बाय से कर लो, देखो ये 5,40,000, ये 3,24,000 है, तो 40 में से 24 जाएगा तो कुछ वैल्यू बचेगी, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। यहाँ से यही पूछा ना क्वेश्चन ने, क्या कि बी और सी का अंतर कितने का है, बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है, डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2,16,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या है, 3 साझेदार एबीसी लाभ और हानि का इतने में बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ इतना है, तो कर के बाद बी का लाभांश क्या होगा, यानी कि आफ्टर टैक्स कर लगने के बाद बी का जो प्रॉफिट, बी का जो शेयर है, प्रॉफिट का जो शेयर है वो कितना होगा। ये वाली वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। इजी सा क्वेश्चन है ना। देखो कुछ भी नहीं करना, एबीसी 3 का हमें दे रखा है, ठीक है। इसने बोला है कर लगने से पहले वैल्यू इतनी थी, कर लगने से पहले इतनी थी, और जो कर यानी कि टैक्स लगा है वो 30% का लगा है।
टैक्स लगा है वो 30% का लगा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बिफोर टैक्स यानी कि कोई टैक्स ही नहीं था तब तो वैल्यू पूरी की पूरी 100% थी, और आफ्टर टैक्स यानी कि 30% का टैक्स लगने के बाद जो वैल्यू है वो कितनी बचेगी, 70% बचेगी। ये तो बेसिक चीज है, इतना तो समझ आया होगा कि जब टैक्स नहीं लग रहा था तो वैल्यू 100% थी, लेकिन उसने बोला है 30% वैल्यू तो टैक्स में कट की, तो बची कितनी है, 70%। ठीक है, अब देखो उसने ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी थी, 110,166। ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी थी, बिफोर टैक्स की, यानी कि ये 100% की वैल्यू है। तो टैक्स लगने के बाद की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें 70% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको काट पीट के हमारे पास 70% की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो राशि है, अमाउंट है, वो आ जाएगा। जो ए और बी सी में बटना है वो इतने रुपए बटने हैं। ठीक है, अब देखो ए बी और सी का टोटल आएगा कितना, 4 3 7 और 7 14। 4 3 7 और 7 14 का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये टोटल कितने लोगों में बटनी है, 14 लोगों में। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा यानी कि हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 यूनिट की हमें यहां से वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करेंगे, काटापीटी मचाएंगे, एट लास्ट हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना आएगा, 22033.2, इसके नियर बाय आएगा। मैं इसको लिख देती हूँ 22033.2, इसके नियर बाय यहां से हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको बी कर लेंगे, ये सी है ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसे बोला है एबीसी इतने की राशि को आपस में इतने के अनुपात में विभाजित यानी कि बांटते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते तो एबीसी के साथ राशि का अनुपात क्या होता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इन्होंने किस रेशियो में बांटना है, 5:7:9 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है 10500। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा, देखो 7 और 5 12, 12 और 10 22, 1 कम 21, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू है 10500। 7 से जाएगा 3 पे, ये जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 5 35 और 3 से जाएगा 5 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। तो इसका मतलब यहां से कितना आएगा, 2500। ए का हिस्सा कितने का है, 2500 का। 7 5 35 और 2 जीरो, और 9 5 45 और 2 जीरो, यानी कि ए बी सी का हिस्सा हमने यहां से निकाल लिया। ए का हिस्सा है 2500 रुपए, बी को मिलेंगे 3500 रुपए और जो सी है उसको मिलेंगे 4500 रुपए। यहां तक का क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन की चॉइस, क्वेश्चन की मर्जी तो कुछ और है। उसने यदि यानी कि कंडीशन लगाकर दे दी। क्या कंडीशन है कि यदि प्रत्येक को मतलब सभी को 500 रुपए अधिक मिलते तो क्या रेशियो होता, तो उनकी स्थिति क्या होती। ठीक है, देखो कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 500 500, इसको 500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो ये हो जाएगा 3000। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा 4000, है ना, और ये हो जाएगा 5000। इसने पूछा है क्वेश्चन ने कि इनका रेशियो कितना है, हमें निकालना है रेशियो कितना है। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितनी बचेगी, 3:4:5, 3:4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये भी किसका है, एसएससी सीजीएल का है, बट ये टियर 2 का नहीं है, ये प्री का है, टियर 1 का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है, देखो एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात इतना है और 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात इतना है। ठीक है, यदि ए ने 6 महीने के लिए धन निवेश किया तो बी ने अपने धन को कितने समय के लिए यानी कि कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट फर्स्ट बाय प्रॉफिट सेकंड इक्वल्स टू C1 T1 और यहां से आता है C2 T2। रख देंगे वैल्यूज को। देखो ये क्या दे रखा है, निवेश का अनुपात है और ये वाला रेशियो है लाभ का। ठीक है, लाभ हुआ है 2/5 की फॉर्म में। निवेश किया था इसने 7 यूनिट, इसने किए हैं 5 यूनिट। ए ने 6 महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए,
ओके, तो इसका हमें निकालना है कि टाइम पीरियड कितना है। काटापीटी में जाएंगे, T2 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से जाएगा 3 पे, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 7 या 21। T2 की वैल्यू किसकी कितनी आएगी हमारे पास में 7 या 21, यानी कि जो B है उसने कितने टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने 21 महीने के लिए अपने पैसा, अपने रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। कुछ था इस क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं था, है ना। बल्कि मैं ये बोलूंगी कि इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं, जो इसी फॉर्मेट के, इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, उनके अंदर फिर भी थोड़ी सी काटने में दिक्कत हो सकती है। वैल्यू थोड़ी इसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी थी कि काटने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, थोड़ा सा हमारे दिमाग को कष्ट हो, है ना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो ये चीज भी नहीं थी, काटना पीटना कुछ भी नहीं था। 5 से 5 कट गया, 2 से 3 पे 6 कट गया, 21 आंसर आ गया। प्रॉपर हम इस क्वेश्चन को अपने माइंड में कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना था। और ये क्वेश्चन है किसका? एसएससी सीजीएल तो है ही है, टीयर 2 सीजीएल का भी एडवांस लेवल है ना। एडवांस लेवल इन द सेंस जो हम लोग बोलते हैं ना कि सीजीएल का क्वेश्चन है, और उसमें भी फिर टीयर 2 का क्वेश्चन है, और उसमें भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2022 का ही क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन किसके अंदर है? सीजीएल टीयर 2 के अंदर है। इसका मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। इसका मतलब यही हुआ कि ये मेंटेलिटी जो हमारी है कि इजी क्वेश्चन है तो ये एमटीएस का होगा, एसएससी जीडी का होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सारे के सारे इजी होते हैं, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क होता है। किसी एग्जाम में लैंग्वेज को घुमा करके पूछ लेते हैं कि हमारी समझ से ही बाहर है ना, पता नहीं क्या पूछ लिया, हमें तो समझ ही नहीं आता। किसी किसी क्वेश्चन में स्मूथली बिल्कुल प्यारी सी लैंग्वेज में पूछ लेते हैं। इतना सा फर्क है बस। जो लेवल ऑफ एग्जाम है उसके अंदर इतना सा फर्क है, और इतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना हमने अपने माइंड में बिठा रखा है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। आज हमने एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, प्लस में एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है पार्टनरशिप, उसको कंप्लीट किया है। एक ही क्लास रखेंगे इस वाले टॉपिक की हमारी। इतने ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्लस में ये बोलना चाहूंगी कि इसको घुमा फिरा करके जैसे जैसे जिस जिस एंगल से पूछ सकते थे, सारी तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इतना ही है आज की क्लास में, प्लस आज के टॉपिक में, ठीक है। आई होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, सारे के सारे टर्म्स, जो भी चीजें बताई हैं सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।